हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल, कैसे हो सभी। आई होप आप सब मस्त जबरदस्त हैं। क्लास 12th में हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी अभी चल रही है, जो कि सीरीज के थ्रू हम आपको दे रहे हैं। यानी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट इंग्लिश का डिलीवर किया जाएगा, जो कि पेड कोर्स में उपलब्ध होता है। सेम वही अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ डिटेल्ड में मिलेगा, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट विद पीडीएफ। तो अब हम ग्रामर का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे। सिंटैक्स, देखिए सिंटैक्स आपके एग्जाम में 4 मार्क्स स्कोर करता है। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स स्कोर करता है। और ओवरऑल सिंटैक्स चैप्टर में आप 8 to 9 चैप्टर पढ़ते हो। कितने चैप्टर्स पढ़ते हो? 8 to 9 चैप्टर्स पढ़ते हो। वो कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप देखोगे नाउन, दूसरा टॉपिक देखोगे आप प्रोनाउन, तीसरा टॉपिक आप देखोगे एडजेक्टिव, फोर्थ टॉपिक आप देखोगे एडवर्ब, फिफ्थ टॉपिक आप देखोगे वर्ब, सिक्स्थ टॉपिक आप देखोगे आर्टिकल, सेवंथ टॉपिक इज कंजक्शन, और 8th चैप्टर आप देखोगे प्रीपोजिशन। नाइन्थ वाला चैप्टर आप देखोगे टाइम एंड टेंस। ओवरऑल आपको ये 9 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे सिंटैक्स में, और यहां से 100% आपके 4 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में? देखिए, तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस प्रकार से। एक क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यूज फॉर्मेट में, जो कि 2 मार्क्स का होगा, एंड एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, यानी कि आपको एरर दे रखी होगी क्वेश्चन में, उसको आपको करेक्ट करके सही लिखना है। बस क्लियर है? इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारी चीजें हुई जो आपके एग्जाम में पूछता किस प्रकार से है, वो हमने सब कुछ बताया आपको। अब हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक अपना आपके लिए, नाउन। कौन सा? नाउन टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे भाई। कौन सा टॉपिक? नाउन टॉपिक करेंगे। और नाउन टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज से, तो आप इसको A to Z समझिए। साथ ही साथ अपने पास नोटबुक से लेके रखें, जिससे क्या है कि आप सारी चीजें नोट्स बनाते चलें। यानी कि जो भी हम बोर्ड पर लिख रहे हैं सारी चीजें आप नोट्स बनाते चलेंगे, और आपके लिए एग्जाम टाइम पर ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हो देन आपके लिए रिवाइज करना आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो नाउन की डेफिनेशन होती है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्लियर है भाई? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या समझोगे? यानी कि इस संसार में जो भी नाम है, जिन चीजों का नाम है, वो सारी क्या होती हैं? नाउन होती हैं। क्या होती हैं? नाउन होती हैं। आगे आप देखोगे क्या कि इंग्लिश में नाउन की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि हम इंग्लिश में नाउन को पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, ये इंग्लिश में लेने क्या आ गया नाउन, कि भैया हर रोज हमको इसे पढ़ना पड़ता है, यानी कि इसके बिना ये मान लो इंग्लिश अधूरी है। तो क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है सर? तो इसका यूज, नाउन का यूज क्या है इंग्लिश में? इट्स यूज इज, तो नाउन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में 2 ही कार्य करता है। पहला करेगा किसका? सब्जेक्ट का। किसका? सब्जेक्ट का कार्य करेगा। दूसरा किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का। यानी कि नाउन की पूरी इंग्लिश में सिर्फ 2 ही कार्य है, एक तो सब्जेक्ट बनना, दूसरा ऑब्जेक्ट बनना। बाकी तीसरा कोई कार्य है नहीं, वो अलग केस है। आप मार पीट कर यानी कि जबरन कुछ भी कराओ तो, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 2 ही कार्य हैं। क्लियर है? चलिए, आगे हम समझेंगे क्या कि नाउन के 2 ही कार्य हैं, सब्जेक्ट बनना और ऑब्जेक्ट बनना। डेफिनेशन हमने आपको बताई। इस संसार में जो भी चीजें आपको नाउन के थ्रू बोलते हो आप, जिन चीजों को, वो क्या होती हैं? नाउन होती हैं। अब हम पढ़ेंगे नाउन के टाइप, यानी कि टाइप्स ऑफ नाउन या फिर काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए इधर, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, देखिए टाइप्स ऑफ नाउन में आप देखोगे तो यहां पर नाउन के 5 टाइप बताए गए हैं। कौन से? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने टाइप हैं? 5 टाइप है। पहला टाइप कौन सा हो जाएगा भाई? पहला टाइप हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। तीसरा कॉमन नाउन। 4th नंबर का है प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट 5th नंबर का है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। यहां आपको चीजें समझ आई होंगी कि हमने नाउन के जो टाइप आपको बताए वो कितने बताए? 5 टाइप बताए। कितने? 5 टाइप बताए। पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन। कितने? 5 टाइप बताए। अब यहां पर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो, यानी कि इनको कैटेगराइज भी कर दिया गया है काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो देखिए यहां पर आप समझोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यहां पर अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर किया गया है। कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन।
सेम मटेरियल नाउन को भी कौन सा नाउन कंसीडर किया जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, यहाँ पर कॉमन नाउन को कलेक्टिव नाउन कंसीडर किया जाता है और काउंटेबल नाउन, और इसको कलेक्टिव नाउन को भी काउंटेबल ही करते हैं हम यूज। प्रॉपर नाउन को आप रख सकते हो किसमें? आप इसको रख सकते हो अनकाउंटेबल नाउन कंसीडर कर सकते हो प्रॉपर नाउन को। क्लियर है? क्योंकि राउंड्स आप प्लूरल बनाते नहीं हो तो जाहिर सी बात है। ठीक है, चलिए आगे आपको कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस पता होना चाहिए। अनकाउंटेबल और काउंटेबल में डिफरेंस, अनकाउंटेबल और काउंटेबल में डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि इसी से आप आगे बढ़ोगे ना, इसीलिए। देखिए, काउंटेबल वो शब्द होता है जिसे, यानी कि ऐसे नाउन, ऐसी चीजें जिन्हें आप गिनते हो, ऐसी चीजें जिन्हें गिना जा सके, उसे आप काउंटेबल कहते हो। जैसे बॉय गिन रहे हो आप, बुक गिन रहे हो आप, पेन गिन रहे हो आप, मार्कर गिन रहे हो आप। यानी कि आप देखोगे जो चीजें आप काउंट कर सकते हो ना, यानी कि गिन सकते हो, वो सारी क्या होती हैं? काउंटेबल होती हैं। क्या होती हैं? काउंटेबल होती हैं। देन मूव करते हैं हम अनकाउंटेबल पर। देखिए, अनकाउंटेबल कौन सी होती हैं? जिन्हें आप गिन ना सको। क्या ना कर सको? गिन ना सको, यानी कि जिनको आप गिन नहीं पाओगे वो कैसे होंगे? अनकाउंटेबल नाउन होंगे, यानी कि अनकाउंटेबल चीजें होंगी। तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि ये देखो आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। किस प्रकार से? यहां से आपको समझने का, यानी कि एकदम आप बोल सकते हो बेसिक पॉइंट है, और विदाउट बेसिक आप क्वेश्चन को सही कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ना हर एक पॉइंट की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप कभी भी, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन का आप कभी भी क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। अनकाउंटेबल नाउन का आप कभी भी क्या नहीं बना सकते? प्लूरल नहीं बना सकते। सर क्यों नहीं बना सकते? जिस चीज को आप गिन ही नहीं सकते उसका आप अनकाउंटेबल नाउन कैसे बनाओगे भाई? क्लियर है? ये बात समझने की और बेसिक सी बातें हैं, कोई ज्यादा हैवी नहीं है। क्लियर है? आगे समझिए। इनके साथ आप आर्टिकल ए एन का भी यूज नहीं कर सकते, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप आर्टिकल ए एन का प्रयोग भी नहीं कर पाओगे। सर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यह है कि आप देखोगे अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसे आप गिन ना सको, तो आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम चीजें गिन सकते हो। तो यहाँ तो चीजें गिनी ही नहीं जा रही, तो ये फिर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होंगी। तो यानी कि आप देखोगे कि यहाँ पर ना तो प्लूरल बनेगा अनकाउंटेबल नाउन, और ना ही आर्टिकल ए एन का प्रयोग होगा। आई होप यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी और क्लियर हुई होंगी। चलिए अब हम आगे समझते हैं, यानी कि आगे की चीजें जो दी गई हैं वो समझते हैं। देखिए समझिए आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब हम सीखेंगे, यानी कि इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की सारी चीजें सीखेंगे। धैर्य रखिए, आपका एक एक डाउट, सब कुछ डाउट क्लियर होगा यहीं से, एक भी डाउट आपका बचेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ा दिया जाए और आप उतना ही पढ़कर खुश हो जाओ। हम आपको से सिर्फ इतना ही बोल सकते हैं, आप एंड तक क्लास को देखिए। एंड तक देखने के बाद आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा सर एक्चुअल में कंटेंट आपने ही डिलीवर किया है। समझिए यहां पर देखो, सबसे पहला हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, देखिए संज्ञा मतलब नाउन और भाववाचक यही है भैया। क्लियर है? चलिए आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आप देखोगे जिन चीजों को आप सिर्फ फील कर सकते हो, लिखोगे यहां पर जिन नाउन्स को सिर्फ महसूस किया जाए, यानी कि जिन नाउन्स को सिर्फ महसूस किया जाए उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनको छुआ नहीं जा सकता, इनको छुआ व गिना नहीं जा सकता। यानी कि इस नाउन को आप ना तो छू सकते हो ना ही गिन सकते हो, बिकॉज ये अपने आप में है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फील कर सकते हो। सारी चीजें यहां तक जो हम बता रहे हैं समझ आ रही हैं आपको? चलिए, यानी कि ऐसे नाउन्स जिनको सिर्फ महसूस किया जाए उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इन नाउन्स को छुआ व गिना नहीं जा सकता। क्लियर है? समझिए एग्जांपल से। एक और पॉइंट यहां पर लिख लोगे, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट इन नाउन्स, इस नाउन का प्लूरल
या फिर एस या ईएस, ठीक है, इन नाउन्स का प्लूरल नहीं बनाया जाता है, ठीक है, इन नाउन्स का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझोगे क्या, जैसे मैंने लिखा यहां पर एंगर, एंगर, हंगर, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, ठीक है भाई, सैडनेस, हंगर। अब देखिए यहां पर एंगर ये नाउन है, जो आप एंग्री पढ़ते हो वो नाउन नहीं था, क्लियर है। इसका मीन्स होता है गुस्सा होना, क्या, गुस्सा, नाराज, गुस्सा। हंगर मीन्स होता है भूख, ये अपने आप में नाउन है, ये भी नाउन है। और हैप्पीनेस, देखिए आप पढ़ते थे हैप्पी, वो नाउन नहीं था, क्लियर है, नाउन क्या है, हैप्पीनेस है इसका। इसी प्रकार से आपने सैड पढ़ा है, सैड नाउन नहीं होता, नाउन होता है सैडनेस, ये दरअसल एडजेक्टिव्स होते हैं, क्लियर है। चलिए यहां से एक पॉइंट आप और नोट करके रखोगे, आपकी जो नोटबुक है यानी आप नोट्स बना रहे हो तो उसके बॉर्डर पर लिख लीजिए ये वाला पॉइंट, कि जिन वर्ड्स के पीछे, जिन, यहां से आपको एक पॉइंट डाल लो, जिन वर्ड्स के पीछे, जिन वर्ड्स के पीछे, वर्ड्स के अंत में, अंत में NESSTION आदि शब्द आए, आदि शब्द आए, वे नाउन होते हैं, वे नाउन होते हैं। ये वाला पॉइंट आप या तो नोटबुक के बॉर्डर पर लिख लो, अन्यथा आप कहीं भी लिख लो, नोट पॉइंट डाल के लिख देना। अच्छा, ये समझ आया, यानी कि किसी भी वर्ड के पीछे आपको NESSTION ये सारे शब्द दिखे तो आप ज्यादातर समझोगे क्या, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, सिंपली आप बोल सकते हो नाउन होते हैं। बोली क्लियर बात, यहां तक समझ आई। चलिए अच्छा, एक पॉइंट और यहां से समझ लो, लगे हाथ, वो भी देखिए, नाउन के साथ, नाउन के साथ एस या फिर ईएस जोड़ने पर, नाउन के साथ एस या फिर ईएस जोड़ने पर वह बनता है प्लूरल। क्या बनता है, प्लूरल, क्या बनता है, प्लूरल बनता है, क्लियर है। यानी कि किसी नाउन के साथ एस या ईएस जोड़ने पर वह क्या बनता है, प्लूरल बनता है। अब वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता, लेकिन और भी तो नाउन है जिनका प्लूरल बनता है, तो आप उन पर अप्लाई करोगे। जैसे मैं आपसे बोलूं एग्जांपल के लिए बॉय, बॉय अपने आप में नाउन है, इसके साथ आप एस जोड़ोगे, एस, तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, बॉयज, बॉयज, तो ये अपने आप में हो जाएगा प्लूरल नाउन। कैसा नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन। बट यहीं पर अपने आप में बॉय देखा जाए, सिर्फ बॉय, तो बॉय अपने आप में सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। बोलिए यहां तक चीजें क्लियर समझ आई। यहां से कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी नाउन अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है, कोई भी नाउन अपने आप में हमेशा सिंगुलर होता है, क्लियर है बात। चलिए यहां से एक पॉइंट और देख लो भैया, किसी वर्ब में, किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ने पर, किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ने पर, किसी वर्ब में एस या ईएस जोड़ने पर वह बनती है सिंगुलर, वह बनती है सिंगुलर। यहां तक याद रखेंगे चीजें सारी, क्योंकि कोई भी वर्ब अपने आप में होती है प्लूरल, कोई भी वर्ब अपने आप में होती है प्लूरल, उसमें एस या ईएस जोड़ने से वो बन जाती है कैसी, सिंगुलर बन जाती है। कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। क्लियर है चीजें। यहां से भी आप नोट पॉइंट में डाल लें, लिख लें, जल्दी हम बोल रहे हैं, लिखिए। कोई भी नाउन अपने आप में, कोई भी नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, यानी एक वचन, कोई भी नाउन अपने आप में सिंगुलर होता है, उसमें एस या ईएस जोड़ने से, उसमें एस या ईएस जोड़ने से वह प्लूरल बन जाता है, वह प्लूरल बन जाता है। अगला पॉइंट ये वाला देखिए, कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ब, कोई भी वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है या फिर बहुवचन होती है, कोई भी वर्ब अपने आप में बहुवचन होती है, उसमें एस या ईएस जोड़ने से, उसमें एस या ईएस जोड़ने से वह एक वचन यानी सिंगुलर बन जाती है। आई होप ये वाले पॉइंट आपको समझ आए होंगे। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं चीजें। देखिए तो आप देखोगे ये नाउन है, हंगर, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, इनका प्लूरल नहीं बनाते, यानी कि आप हंगर को कभी, यानी एंगर को आप कभी भी एंगर्स नहीं कर सकते, बिकॉज हो जाएगा गलत। इसी प्रकार से आप हंगर को कभी भी हंगर्स नहीं कर सकते,
गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आप हैप्पीनेसेस को ऐसे हैप्पीनेस को एनेसेस नहीं कर सकते। इसी प्रकार सैडनेसेस को गलत हो जाएगा। बोलिए क्लियर है चीजें? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं भैया, आगे जो भी चीजें हमको समझते हैं। देखिए समझें इधर आगे क्या है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल ए एन द का प्रयोग नहीं करते, का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी कि आप देखोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हो, आर्टिकल दा का प्रयोग या फिर ए का या फिर एन का नहीं करते हो। समझिए एग्जांपल से, जैसे मैं आपसे बोलूं अ हंगर इज वेरी बैड, ठीक है। यहीं पर मैं आपसे बोलूं एन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी। ऐसे ही मैं आपसे बोलूं द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए सबसे पहले आपको आर्टिकल की क्लैरिटी होना आवश्यक है, बिकॉज जब आप आर्टिकल का थोड़ा सा पहचान ही नहीं पता होगा। देखिए आर्टिकल ये दो ए और एन होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन से? इंडेफिनिट। और आर्टिकल दा होता है अपने आप में डेफिनिट आर्टिकल। कौन सा? डेफिनिट आर्टिकल। समझिए आगे आप देखोगे क्या कि यहां पर जो हंगर शब्द है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते। क्लियर है? चलिए आगे। इसी प्रकार से आप देखोगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इससे पहले भी आप आर्टिकल एन का यूज नहीं करोगे। इसी प्रकार से आप देखोगे ऑनेस्टी के साथ आर्टिकल दा का यूज हुआ है। ऑनेस्टी आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसका मीन्स होता है ईमानदारी, तो इससे पहले भी आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा, बिकॉज अभी हमने रूल लिखा है। देखिए जो चीजें अभी हमने पढ़ी थी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते, एक और एन का भी नहीं करते, लेकिन अब हम इसी बात को गलत सिद्ध करेंगे। देखिए किस प्रकार से, तो आप हेडिंग डालोगे एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं क्या? अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद। देखिए लिखोगे आप जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को निश्चित कर दिया जाए, निश्चित कर दिया जाए तो उससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर दिया जाए? निश्चित कर दिया जाए। कैसा कर दिया जाए? निश्चित कर दिया जाए। उस स्थिति में एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करोगे। देखिए कैसे, जैसे हम आपसे बोले द लव ऑफ माई मदर इज प्योर, इज प्योर, ठीक है। देखिए किस प्रकार से आप देखोगे लव अपने आप में कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर है? और अभी हमने बताया आपको कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते, लेकिन अब हम करेंगे। देखिए किस प्रकार से, जैसे द लव ऑफ माई मदर, यानी कि मेरी माँ का प्रेम प्योर है, मेरी माँ का प्रेम प्योर है, यानी निश्चित कर दी चीजें। कैसी कर दी? डेफिनेट कर दी। और डेफिनेट कर दी चीजें, तो इसीलिए आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करोगे और वो अपने आप में सही माना जाएगा। यानी कि आप देखोगे मेरी माँ का प्रेम, मेरी माँ का प्रेम, मेरी माँ का प्रेम, यानी निश्चित कर दिया ना, इसीलिए आप आर्टिकल दा का इससे पहले यूज करोगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। यानी कि राम की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता, राम की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। तो आप देखो किसकी ईमानदारी? किसकी ईमानदारी? राम की ईमानदारी। किसकी ईमानदारी? राम की। अब देखिए ऑनेस्टी तो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, बट आप देखोगे डेफिनेट किया जा रहा है ना, डेफिनेट किया जा रहा है, तो इससे पहले आर्टिकल दा अपने आप में यूज होगा, तभी सेंटेंस अपने आप में सही माना जाएगा। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मटेरियल नाउन को। कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। देखिए मटेरियल नाउन सेम टू सेम फॉलो पैटर्न करेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इसको हिंदी में बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन सेम टू सेम
एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पैटर्न फॉलो करता है। यानी कि जो भी चीज़ें आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ी, सेम वही चीज़ें आप मटेरियल नाउन में अप्लाई कर सकते हो। मटेरियल नाउन कंसीडर आप करते हो गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करते हो किसमें, मटेरियल नाउन। अच्छा, यहाँ वही है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, यानी कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन है। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि इससे पहले आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। यही सारे पॉइंट हमने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पढ़ाए थे ना, वही। बस यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये वाला एग्जांपल के थ्रू और करा देते हैं। यानी कि आप देखोगे द गोल्ड ऑफ माई चेन, द गोल्ड ऑफ माई चेन इज प्योर, यानी कि द गोल्ड ऑफ माई चेन इज प्योर। आप देखने की कोशिश करोगे क्या समझने की, यानी कि सोना मेरी चेन का, सोना मेरी चेन का कैसा है, प्योर है, मेरी चेन का सोना। यहाँ पर देखो निश्चित किया जा रहा है, इसीलिए आप इससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करोगे। लेकिन सामान्यतः आपसे बोला जाएगा गोल्ड इज प्योर, द गोल्ड इज प्योर, तो ये अपने आप में हो जाएगा गलत, बिकॉज गोल्ड अपने आप में मटेरियल नाउन, इससे पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होता। तो आज हमने डिस्कस किए दो आपके टाइप डिस्कस किए, पहला एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा मटेरियल नाउन। दोनों ही आपको समझ आए होंगे, ऐसी हमें आशा है। आगे हम डिस्कस करेंगे बाकी रेस्ट बचे हुए नाउन के टाइप प्लस कॉन्सेप्ट। ये थोड़े से डिटेल्ड में हैं, इसीलिए हमने एक्सप्लेन किए, बाकी थोड़े से कम है तो उनको हम उसी हिसाब से डील करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।